प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका इस संध्या सत्संग में। मानव तेरी जय हो, आप सबकी जय हो। आज जानते ही हैं, आज का विषय बहुत ही सुंदर विषय है। मौन पूर्ण ब्रह्म है। ये नए साधकों के लिए थोड़ी दिक्कत होगी, तो हम कोशिश करेंगे उनको भी समझा दें। मौन पूर्ण ब्रह्म है, खिलावट हंसी है। पूर्ण ब्रह्म का खिलावट हंसी है। तो अब ब्रह्म को जानना चाहेंगे हम लोग। उषधारा में तो ब्रह्म को शुरू से ही समझाया जाता है, वैसे सुमिरन के बाद बहुत स्पष्ट हो जाता है। चूंकि ब्रह्म जैसे हम जानते हैं, आत्मा घट में, हमारे शरीर में, भीतर में, और परमात्मा समष्टि है, पूरा है, चारों तरफ। तो ये आत्मा परमात्मा का शाब्दिक भेद हुआ। अनुभव भी उषधारा में होता ही है लोगों को। लेकिन जब आप सुमिरन में जाएंगे तो सुमिरन में आप जुड़ते हैं। ये जो आकाश है यह परमात्मा है, आकाश भगवत्ता है। तो आकाश में कंटेंट्स हैं, कुछ हैं जिसको अनुभव कराया जाता है उषधारा में, सुमिरन में, जिसको गॉड मैट्रिक्स कहते हैं। तो तब आपको जानना आसान हो जाएगा कि आकाश पूरा परमात्मा है। ये नहीं कि आकाश में परमात्मा, पूरा आकाश ही परमात्मा है। तो ब्रह्म यानी जो आकाश है चारों तरफ, अनंत आकाश, और जितनी रचनाएं प्रभु ने, परमात्मा ने बनाई हैं, जितने आकार हैं, मानव, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पहाड़, नदी, पृथ्वी, सब ब्रह्म। तो लेकिन हम कौन बात कर रहे हैं, कौन सुन रहे हैं? मानव बोल रहा है, मानव सुन रहा है। तो ये बातें मानव के लिए हो रही। मानव ही कंसस है, बोध केवल एक ही जीव में है, मानव में। इसीलिए हम लोग सबसे विकसित प्राणी हैं। परमात्मा ने अनमोल रचना बनाया मानव का, इसलिए अनमोल हैं हम कि हमारे पास में अवेयरनेस है, बोध है, और किसी जीव में नहीं। और जो कोई भी जीव जो कुछ करता है तो इंस्टिंक्ट से जीता है। भूख लगती है तब करता है, लेकिन हम भूख को लगती है तो नहीं भी खा सकते हैं, हम भूख से पहले भी खा सकते हैं। समय ट्रेन पकड़ना है तो कुछ देर पहले ही खा लेंगे। तो अवेयरनेस है हमारे पास, और वो अवेयरनेस का जो अल्टीमेट पीक है वो भी हम अनुभव कर सकते हैं साधना में। होता ही है सच्चिदानंद स्वरूप जो परमात्मा कहते हैं। तो हम लोग सत्य चित आनंद, उपनिषद कहते हैं कि कैसा है वह परमात्मा, वह ब्रह्म कैसा है, शाश्वत है, जो सदा से मौजूद है, चैतन्य है, जागरूक है, और आनंद है उसका स्वभाव। तो वही ब्रह्म है। तो वो ब्रह्म आदमी में पूर्णता में मुखरता है मौन में, और वो आपके भीतर है। केवल आप मौन नहीं बोलना, शब्द को रोक लेना, ओठ को बंद कर लेना ही नहीं है। मौन है कि आपके भीतर न विचार चले, न भावना चले, न कोई इरिटेशन हो, शुद्ध शून्य में है आप। भीतर बाहर सब एक है आपके लिए। ये झीना पर्दा जो शरीर का है वो भी गिर गया। तो वही हुआ, पूर्ण ब्रह्म मौन है। मौन है पूर्ण ब्रह्म, और हंसी के रूप में वो प्रकटता है। तो हम आप वही हैं। हंसी उसकी खिलावट है, हंसी उसकी खिलावट है ना। तो हम लोग एक बार हो जाए, आप जानते हैं, हम लोग इस प्रोवर्ब को, इस मुहावरा को जानते हैं। हो जाए का मतलब, देवाशीष, हो जाए का मतलब, मीरा, हो जाए का मतलब हंस पड़े हम लोग। नए कुछ नए मित्र भी दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं, ओशो जब ओशो के साथ रहे, ओशो की हमारे सदगुरु रहे 80 से 90 तक। जब ओशो ब्रह्मलीन हो गए, शरीर छोड़ दिया, तो हमारे दूसरे गुरु हुए चैतन्य भारती, स्वामी चैतन्य भारती जी, ओशो के प्रथम आचार्य थे। उनके साथ हम लोग रहते थे, हम लोगों की मंडली होती थी, हमारी रहते थे हम लोग। तो जब वो आते थे कार्यक्रम में, जैसे हम आए उसी तरह, तो कहते हो जाए। तो हो जाए का मतलब आप हंस पड़े, आप फूट पड़े। तो आपको ये समझ नहीं सकते हैं, ये आपको हो सकता है, आपको ये संभावना है आपकी, और यही खिलावट है ब्रह्म का। देखिए कुछ आदमी रोके हुए हैं अपने को,
जो लगते हैं कुछ नए मित्र हैं, अपने को रोके हुए हैं। बुद्धि से मत सुनिए, बुद्धि को विदाई दीजिए, हृदय से सुनिए। और हृदय जब पूरा होइएगा तो हृदय भी विदा हो जाएगा, शून्य बच जाएगा, आप बचेंगे। वही आपका स्वभाव है, वही ब्रह्म का प्रगट रूप आपके भीतर जो अनुभव कर सकते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश कीजिए, अकारण हंसिए। आपने देखा होगा, नए मित्रों के लिए, पुराने मित्र को तो सुनते ही रहे हैं कि किसी कुत्ता को देखें हंसते हुए आप, मान कितना भी डॉग को कहिए हेलो डॉगी, गोदी में रखिए, अच्छा अच्छा खाना खिलाइए, गर्मी में ऊनी का, जाड़े में ऊनी कपड़ा पहनाइए, अपने रजाई में सुलाइए, लेकिन वो ला के ही हंसेगा नहीं। लेकिन मानव को थोड़ा सा भी मौका मिला हंस पड़ता है। जैसे कली खिलती ही खिलती है, फूल बनती ही बनती है, इसीलिए आप खिलेंगे ही, आपकी खिलावट होगी ही। तो पहले हम लोग सुन लें। इस पर बहुत ही सुंदर एक गीत लिखा गया है और स्वामी जी ने गाया है। अपने ही स्वामी जी आए हुए हैं, अभी नाम नहीं खोलेंगे, फिर बाद में बता देंगे। बजाइए। गौर से सुनेंगे, झूमेंगे।
मित्रों, आपने सुना मौन पूर्ण ब्रह्म। अभी आए हुए हैं राउरकेला से, जुड़े हुए हैं वाइफ हस्बैंड बेटे स्वामी विजय जी, उनकी पत्नी और देवाशीष उनका लड़का, सब मिलके गाए हैं। अब विजय जी गाए हैं, लगता है हारमोनियम शायद देवाशीष बजाया है। बहुत सुंदर का, पहले भी गाते रहे हैं और देते रहे हैं, भेजते रहे हैं हमारे सत्संग में। मौन पूर्ण ब्रह्म, ब्रह्म तो समझ गए। अभी अभी जो लोग अनुभव करते होंगे, जो शून्य में अभी डूब गए थे, वही ब्रह्म है। और ब्रह्म अनंत है। कहते हैं ना तुलसीदास जी, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि गावहि श्रुति संता। अनंत है, तो उसमें आप डूब गए, खो गए। लेकिन क्या है? मौन पूर्ण ब्रह्म। जब मौन है, शून्य में खो गए, डूब गए, समाधि में चले गए या डूबे, तो आप पूर्ण ब्रह्म में हैं। बाकी सारी चीजें छोटा कर देता है, बाधा नहीं करता है, उसको छोटा कर देता है। जैसे हम अभी, हमारा पूरा पैर तो नहीं देख रहे हैं, आप लोगों का भी पैर हम नहीं देख रहे हैं तो मानव, हाथ पैर वाले मानव सब आदमी है, लेकिन अभी तो सब कुछ नहीं दिखता है। इसी तरह यदि मौन है तो पूर्णता में है ब्रह्म के। वो जो अनंत है, सच्चिदानंद, उसको, उसके पूर्णता में आप जी रहे हैं उसको। लेकिन और विचार आ गए, कुछ बोलने लगे, कुछ कर दिए, तो फिर क्या हुआ? अपूर्ण, खंड, थोड़ा। जैसे हम लोग एक दूसरे का अभी देख रहे हैं, गर्दन गर्दन से थोड़ा नीचे देख रहे हैं, तो इसी तरह। और यदि खिले, खिलना किसको अच्छा नहीं लगता है? किसी खिले फूल को देखिए और कली को देखिए। आप जरूर, कली भी अच्छी लगती है, लेकिन आप फूल के साथ रहना चाहेंगे। कोई आपको फूल दे तो फूल पसंद करेंगे, फुलवाड़ी में जाएंगे तो नाना तरह के फूल, तो वो फूल यानी अभिव्यक्ति हो चुकी उसकी, वो खुल चुका, वो फैल चुका हुआ, वो जो हो सकता है वो अपने संभावना में पूर्णता से आ गया, विकसित हो गया, डेवलप हो गया। तो पूर्ण ब्रह्म खिलावट है उसकी, एक डेकोरेशन है। ये भाषा को देखिए, खिलावट, हंसी। और ये हंसते हैं, सब आदमी हंस रहे हैं। आप, ये आपकी खिलावट है। और आपकी ही नहीं, आप जो जिस पूर्ण ब्रह्म को जान रहे हैं मौन में, वो प्रकट हो रहा है आपके बॉडी लैंग्वेज से, आपके चेहरे से, और आपको विस्तार दे रहा है। जैसे आपको देखें, बहुत सारे मित्र हैं जो मुस्कुरा भी नहीं पा रहे हैं। बहुत सीरियस मत बनाइए वो सुधारा का, ओशो के जीवन को, बहुत लाइटली बस सुनिए, आनंद लीजिए, रिलैक्स, चेहरे को रिलैक्स होने दीजिए। मैंने पहले ही दिन बताया था, बस नीचे के ओठ को थोड़ा लटकने दीजिए, बस हंस पड़ेंगे आप। यदि टाइट करना चाहते हैं दोनों को तो बंद कर लेंगे आप, ऐसे नहीं, बस जस्ट इसको थोड़ा सा नीचे लटकने देवे, देखिए हंस पड़ेंगे, देखिए हंसने लगे, सब आदमी हंसने लगे। जस्ट यू अलाउ टू ड्रिप योर लोअर लिप, आप अपने नीचे के ओठ को थोड़ा गिरने दें, बस देखिए आपका स्वभाव, वो जो पूर्ण ब्रह्म आपके मौन में है, जो अभी अभी अनुभव कर रहे हैं, वो प्रकट हो गया। और खिलते ही देखिए क्या होता है, कोई स्त्री या पुरुष, कोई बच्चा या जवान एक दूसरे को जब देखते हैं, और जब देखते हैं जो हल्की सी मुस्कान भी चेहरे पर ले आते हैं, तो वो आदमी फिर आपको देखता है, पुनः देखता है, घिस जाता है, बिना देखे नहीं रह पाता है। और थोड़ा और हंस दिए, तब तो उसको आपके साथ जुड़ना ही जुड़ना है। यदि स्त्री है तो भले सर झुका के, लेकिन हंस तो पड़ते ही आप। तो हंसते, हंसना यानी आपके माध्यम से आपके बॉडी पर जो ब्रह्म है वो फैल रहा है, खिल रहा है। ये मामूली चीज मत समझिए आप। हंसी को लोगों ने, ओशो ने महत्व दिया शून्यता में लाने के लिए। मैं कहता हूं पूर्ण ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, वो पूर्ण ब्रह्म की अभिव्यक्ति है। नहीं तो हंसी क्यों किसी को अच्छा लगता है? कौन ऐसा मानव धरती पर है जिसको हंसी अच्छा नहीं लगता है? यानी सबको हंसी अच्छा लगता है। जरा मुस्कुरा के देखते हैं, यहां तक कि एक्टिंग जो करते हैं, नकली हंसी हंसते हैं हंसाने के लिए, फिर भी आप हंस पड़ते हैं। तो वो इतना पावरफुल है, लेकिन हम उसको समझ नहीं रहे हैं।
समझते भी हैं तो जी नहीं रहे। आप जी के देखिए, इस पर जी के देखिए, आप हंसी पर आपका चैतन्य प्रगाढ़ हो जाएगा। चैतन्य, जो आदमी चैतन्य समाधि कर चुके होंगे, यानी अवेयरनेस, यही समझिए, जागरूकता, आपकी जागरूकता प्रगाढ़ हो जाएगी। आप हंसे, कोई आदमी, बेहोश आदमी, चंचल आदमी, उलझा हुआ आदमी बात बना देगा आपके हंसी पर, भाग जाएगा लेकिन हंस नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो खिल नहीं रहा है। जो ब्रह्म है उसके भीतर, उसको जी नहीं। अभी एक पंक्ति था ना, जिसने जाना ब्रह्म को, जिसने जाना, जिया, वही जानता है जो खिलावट है हंसी। जिसने ब्रह्म को जाना, अनुभव किया। हमारे सारे उस धारा के मित्र कर रहे हैं। शुरू से आत्मस्मरण सिखाया जा रहा है, पहले तल से। क्या है आत्मस्मरण? आत्मस्मरण वही है, जागरूकता है, साक्षी ब्रह्म के साथ जुड़ना सिखाते हैं। आप जानते हैं, जी रहे हैं आप, इसीलिए हंस पड़ते हैं। जो नहीं जानते हैं वो तो नहीं हंसने के लिए मन में विचार लाएंगे, यहां हंसना चाहिए कि नहीं, जोर से हंसना चाहिए कि धीरे से हंसना चाहिए, क्या वैल्यू है, हंसने से क्या होगा, हंसने से क्या मिलेगा। अपने यहां परंपरा रही है, हम लोग भी उसी घर के, जिस घर से आप हैं, जब घर में कोई बूढ़े पूजा करते थे तो बच्चा मौज करता है, खूब अपने ढंग से स्वतंत्र हो गया, उसके ऊपर से डिसिप्लिन हट गया, पहाड़ी डिसिप्लिन, और लगा हल्ला करने, खेल करने लगा। वो खिड़कियों से झांकने लगा, दादाजी क्या कर रहे हैं। अब दादाजी को गुस्सा आ गया, अरे ये लोग डिस्टर्ब कर रहा है। वो बेचारा अपना जीवन जी रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, उसके लिए जीवन लीला है, खेल रहा है वो, और आप सहन नहीं कर पाते हैं और कहते हैं कि हम पूजा करते हैं। तो क्या ब्रह्म को जाना आपने? जब ब्रह्म को जान लेंगे तब हंसी ही हंसी है जीवन में, तब जीने लगेंगे। आप हंसी से जीते हैं, नहीं हंस रहे इसका मतलब ब्रह्म को, प्रभु को, परमात्मा को नहीं जी पा रहे हैं आप। जीने की कला है प्रभु को, खिलावट है। मौन पूर्ण ब्रह्म, वास्तव में पूर्ण ब्रह्म मौन है, लेकिन हम जुड़ नहीं सकते, हम जी नहीं सकते। साधु बन के हमको रहना पड़ेगा अकेले में, फिर जंगल जाना पड़ेगा। हम किसी काम के अपने लिए रह जाएंगे, प्रभु तक चले जाएंगे, प्रभु में डूब जाएंगे, शरीर भी छोड़ देंगे। फिर देखेंगे एक दिन ऐसा आएगा, कहेंगे नहीं शरीर भी जीने लायक नहीं, अब हो गया, जान लिए प्रभु को, शरीर से विदा भी वो भी हो जाएंगे। फिर क्या हो गया? केवल प्रभु को जाना। ये जो प्रभु ने आपको शरीर दिया उसको भी नहीं जी पाए, दूसरे तक पहुंचा नहीं पाए, जो सदगुरु के सब सारे सदगुरु कर रहे हैं, हमारे सदगुरु भी कर रहे हैं, ओशो ने भी किया। मैंने 3 आदमी का नाम दिया ना, ओशो, कृष्ण और नारद। कृष्ण कहते हैं 16 कला, ओशो उसी तरह। हंसी को भारतीय संतों ने उपयोग नहीं किया, ना होने दिया हंसी को, पता नहीं क्यों, लेकिन वो खिलावट है, मानव की शोभा है। जैसे हम लोग करते हैं ना श्रृंगार, स्त्रियां करती हैं, आजकल पुरुष भी करते हैं, सब करते हैं। दाढ़ी डिफरेंट डिजाइन से काटते हैं, उससे भी श्रृंगार करते हैं। देखें, दाढ़ी से भी अच्छी बात है, आपको पसंद, आपकी पसंद, खूब श्रृंगार कीजिए, आप आनंद लीजिए। लेकिन ये हंसी रूपी श्रृंगार जो प्रभु आपको स्वतः नैसर्गिक दिया, जिस दिन प्रभु बनाया मानव को, देखते हैं पालने में भी बच्चा हंसता है, गौर किए? छोटे बच्चों को सिखाया नहीं जाता है हंसना, लेकिन पालने में भी जब मां डुलाती है बच्चे की मुस्कान से मां भी मुस्का पड़ती है, मुस्का जाती है। जो भी आते कहते देखो मुस्का रहा है, हंस रहा है। कहां से आया? वो नैसर्गिक है, ब्रह्म की खिलावट है। पूर्ण ब्रह्म जीत रहा है शरीर पर और दूसरे तक अपना संदेश पहुंचा रहा है कि हे मानवो, जियो, हंसो, जीवन एक खेल है, खेलो। हंसी से भी खेल सकते, केवल बुद्धि से ही नहीं खेल सकते। मौन पूर्ण ब्रह्म, खिलावट हंसी। ब्रह्म को जाना तब खिलावट हंसी आप जान सकते हैं। तो ब्रह्म को तो आप जान रहे हैं, लेकिन भरोसा नहीं कर रहे। जितना भरोसे पर भरोसा। शून्य को आप कुछ सालों से जान रहे हैं, एक दिन में कुछ घंटा ज्यादा से ज्यादा आप जुड़ते हैं अपने शून्य से, पूर्णता से।
पूर्णता से तो कुछ मिनट जुड़ते हैं आप, समाधि में जुड़ते हैं, सुमिरन में जुड़ते हैं, ठहाका में जुड़ते हैं। सबसे आसान है, आप देखिए, मैंने शायद पहले बताया भी होगा, आप प्रयोग करेंगे, आप मुस्कुराइए, मुस्कुराहट थोड़ी सी बढ़ने दीजिए, हंसी, और देखिए विचार चलना बंद हो जाएगा। आप कीजिए, अभी प्रयोग कर सकते हैं, देख रहे हैं कुछ लोग चरैवेती भी किए हुए हैं, बस हंसा अपने, विचार गायब। विचार दो तरह से आता है, एक तो इन्फ्लक्स होता है, चारों तरफ जो विचार तैर रहा है मानवों में, हवाओं में, वो आप में प्रवेश कर जाता है, और ऊल जलूल विचार जिससे आपको कोई लेना देना नहीं, वो विचार तैरता है आपके भीतर। अब दूसरा है कि आप सोचते हैं किसी चीज पर, विषय वस्तु पर, विषय वस्तु लाते हैं कहीं से या विचार में से ही उस पर चिंतन करते हैं। तो दो तरह का, तो ये एक विचार जो बाहर से आने वाला है पागल, वो नहीं आएगा आप में, जो ही हंसे वो बंद। लेकिन जो आप सोच सकते हैं, जैसे मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ आप सोचना चाहते हैं, तो वो आ जाएगा हल्का सा विचार, फिर चाहे तो उसको रोक सकते हैं आप। देखिए कितनी बड़ी बात है, जो साधना में जाके आप, समाधि में जाके, आत्मस्मरण में जाके करेंगे, वो मात्र हंसी ही आपको कर देगा, लेकिन प्रयोग करना पड़ेगा। भरोसा कीजिए। मौन पूर्ण ब्रह्म खिलावट हंसी, जिसने जाना ब्रह्म को वही जिया खिलावट हंसी। ठीक है प्यारे मित्रों, तो एक बार हम लोग फिर करते हैं, अभी मौन में चलते हैं। विकास बजाइए, हम लोग पहले प्रयोग करते रहे हैं। भारत के मंदिरों में बहुत सारे वाद्य यंत्र बजते हैं, उसमें शंख भी बजता है, अपने घरों में भी बजता है शंख, अद्भुत यंत्र है। भगवान सुनिए, और शंख बजेगा खूब, तो शंख से शून्यता आसानी से, बाहर भी बहुत कुछ होता है, शुद्ध होता है, उसकी तरंगे करती हैं शुद्ध, पवित्र कर देता है, और भीतर भी अनमोल करता है, वो आपको सीधे शून्य में ले जाएगा। इतना आसानी से कोई वाद्य यंत्र नहीं ले जाएगा, और आपको सीधे सहस्त्रार पर ले जाएगा। आप जो प्रयोग किए हैं आप जानते हैं। तो जब खूब सघन रूप से ये बजने लगे, शंखनाद होने लगे, तो आप अपने हाथ को, जो नए मित्र हैं वो जान लें, पुराने भी इस सहस्त्रार पर ये ऊपर में हाथ रख लेंगे। नाद तो सुन ही रहे हैं आप, भीतर से नाद और बाहर से, इसको बरसने दें, और फिर मैं गाइड करते रहूंगा। चलो विकास, जोर से, लाउड। आंखें बंद कर लें। अपने श्रवण में चले जाएं, ओंकार श्रवण, निरंकार से जुड़ जाएं, श्रवण भी हो और शून्य से जुड़ भी जाएं, यानी ओंकार जहां से आ रहा है, जहां से उत्पत्ति है, सोर्स है, बस जुड़ जाइए। और नाद सुनते हुए अपने सहस्त्रार पर हाथ रख लें, और महसूस करें कि यह ध्वनि आपके सहस्त्रार पर बारिश हो रही है। शून्यता घेर रही है, प्रगाढ़ता, प्रगाढ़ शून्यता घटित हो रहा है। नाद भी शून्यता की ही अभिव्यक्ति है, शून्यता की आवाज है यह। प्रभु कृपा है, आपके लिए सहज बना दिया है प्रभु ने।
शून्य को प्रकट कर दिया नाद रूप में, जिससे आप उस अनंत शाश्वत से जुड़ सकते हैं। आप चाहें तो ऊपर से हाथ उठा सकते हैं। अपने यहाँ यह ध्वनि मंदिरों में सहज उपलब्ध है। अपने शुभ कार्यों में हम घर में भी बजाते हैं। यह प्रतीक है अनंत ब्रह्म के साथ जुड़ने के लिए, लेकिन हम इसे समझ नहीं पा रहे हैं। प्रगाढ़ शून्यता, प्रगाढ़ नाद एक साथ। अब आप बंद कर दें। पूर्ण ब्रह्म मौन आपके भीतर। आंखें बंद हैं। अब इस शून्य को कैसे आप खिलाइएगा, उसको फ्लावरिंग कैसे कीजिएगा, उसको सुंदर सजाइएगा कैसे? तो शरीर से ही होगा, मानव तन से ही होगा और हंसी से होगा। क्योंकि शाश्वत परमात्मा का एक गुण है जो दूसरे को भी छू जाता है, पकड़ लेता है दूसरे को, वो खूब फैलता है। ये गुण है, देखिएगा। नश्वर जल्दी पकड़ता, नश्वर से हम मुंह मोड़ सकते हैं, आप सब जानते हैं। लेकिन परमात्मा तत्व की खूबी है कि आपको वो छूता ही छूता है। वो आप में समा जाता है। आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, आप बच नहीं सकते। संसार में चूंकि लोग जानते नहीं है, उस रस में भींगते नहीं है, इसीलिए तो आप भींग चुके, आप डूब चुके पूर्ण ब्रह्म में। अब बंद आंखों से ही कोशिश कीजिए, थोड़ा सा मुस्कुराने का कोशिश कीजिए, अकारण कोशिश करें। आपका है यह, आपका माल है यह। ये हंसी ये प्रभु ने बख्शा है आपको, मानव बना के आपको दिया है। हाँ ठीक है, आंख खोल लें, अब कोई बात नहीं, आंख खोल लें। देखिए कितने चैतन्य हैं आप अभी। आंख खोल लें और थोड़ा सा मुस्कुराएं और प्रयास करें, ड्रामा करें, थोड़ा सा साइको ड्रामा, फिर पकड़ लेगा। प्रभु छोड़ता नहीं है। शुरू उसके साथ जुड़े कि इतना भिंगा देगा वो। देखते हैं चीनी में थोड़ा सा डुबाते हैं, मीठा लगता है, मन करता है और डुबा दें, और कितना मीठा लगने लगता है। तो वही है प्रभु तत्व, वही है हमारा ये ब्रह्म, वही है परमात्मा। डूबे तो डूबते ही चले गए, और उसको व्यक्त भी कर सकते हैं। तो उसका सहज अभिव्यक्ति, उसकी खिलावट, उसका श्रृंगार, ये हंसी है। तो मौन पूर्ण ब्रह्म हंसी को बहुत बड़ा वरदान समझिए। है ये वरदान, समझिए क्या है, तभी तो खिलावट है ये ब्रह्म का। अगरबत्ती की भी जरूरत नहीं है, बाहरी फूल की भी जरूरत नहीं है, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं है। वो जो चैतन्य आत्मदेव है हमारा भीतर, ब्रह्म रूप में, भीतर घट में आत्म रूप में है वह देव, वो खिलावट प्रकट हो रहा है। ठीक है मित्रों, अब बताइए, किसी को अच्छा लगे, किसी को अपना कोई फीडबैक देना चाहते हो तो फीडबैक दें। कोई नए मित्र बोलना चाहते हैं, चाहे पुराने, कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो फीडबैक दें। बोलिए, मीरा, सुभाष बाबू बोलिए कुछ। हाँ बोलिए, कौन बोल रहे हैं?
अच्छा अच्छा, बहुत सुंदर, नरेंद्र जी बोल रहे हैं, ठीक है, इनको अच्छा लगा आपको, ठीक है, बहुत अच्छा। आप दूसरे बोले, सुभाष बाबू गायब हो गए, बीरा, हाँ बोलिए बोलिए गौरव जी, हाँ बोलिए, आवाज नहीं आ रही है पर्याप्त, वॉल्यूम तेज करो। हम्म, हम्म, हाँ, हम्म, तो इस प्रयोग, सौरभ जी, इस प्रयोग से उसको क्या अभी कैसे कोरिलेट करते हैं आप? इस प्रयोग के बाबत बोलिए। पूर्ण ब्रह्म के अनुभव को का खिलावट है ये हंसी, जो आपका परमात्मा ने गिफ्ट दिया। परमात्मा स्वयं हर एक में है, आप परमात्मा की ये अभिव्यक्ति हैं, भीतर से, बाहर से, शरीर से, सबसे। तन भी, एक उसमें वाक्य था, तन, बॉडी केवल बायोलॉजिकल नहीं है, यह भी डिवाइन है। दिस वेरी बॉडी द टेम्पल, ये बॉडी टेम्पल है, दिस बॉडी वेरी द टेम्पल। तो उस वो जो आप कह रहे थे उसको कैसे कोरिलेट करते हैं आप हंसी से, पूर्ण ब्रह्म से? पूर्ण ब्रह्म और हंसी ये स्पेसिफिक किए हैं, आप कहीं नहीं देखेंगे। ओशो, कृष्ण और नारद को मैंने जोड़ा, चूंकि नारद हर एक जगह प्रेजेंट रहते हैं संगीत बजाते हुए, और सबों ने बड़ी बड़ी महिमा गाई है, लेकिन हंसी को इतना महत्व नहीं दिया, हंसी को महत्व नहीं दिया। हम लोग ने बचपन में सुना है, कथा में, राम कथा में, यदि किसी कथा में आपने हंस दिया तो क्या कहा, घोड़ा हो जाएगा, सांप हो जाएगा, कुछ कुछ कह दिया जाता था। ओशो ने पहली बार इसको महिमा मंडित किया। खूब हंसो, खूब हंसो। तो क्या बोल रहे थे आप? हाँ बोलिए। हाँ हाँ, हाँ देखिए, इसको भी किसी ने नहीं बताया होगा, इसको भी देखिए सौरभ जी, बहुत सुंदर। हमारा सक्सेसिव ये चल रहा है, आप जो हमारे रेगुलर हैं वो उनसे पूछिए, हंसी पर मेरी इतनी चीजें उतरती है, जो मुझे जानते हैं, मुरथल में भी मैंने कार्यक्रम कराया है, ये चीजें उतरती हैं। सैटरडे को होता है कार्यक्रम, तो थर्सडे इवनिंग से लेके फ्राइडे मॉर्निंग तक हम उतरते कि भाई अभी तो कुछ आया नहीं, बस कुछ ही देर में आ गया और वो विषय हो जाता है मेरा। फिर हम थोड़ा उस पर समय देते हैं, फिर उसको उतरने देते हैं, गीत लिखते हैं। ये गीत में मेरे ही माध्यम से प्रभु ने दिया, मेरा नहीं है, प्रभु का दिया हुआ, मुझ में कुछ नहीं। अब अनुभव कर रहे हैं गौरव जी, सौरभ की गौरव, सॉरी सौरभ जी, क्या नाम हुआ आपका? गौरव जी। ये बस लिख डालते हैं। और फिर हमारे कुछ मित्र हैं, देखिए अभी उड़ीसा से ये विजय जी, ये अभी ये भी था मनीष और आलोक जी, 3 आदमी हैं, तुरंत कहते हैं और घंटों में गा देते हैं वो। फिर हमको परवाह नहीं रहती है कि इतना अच्छा हो उतना अच्छा हो, जो हुआ वही अच्छा है, फिर हम जीते हैं सब। तो हंसी पर सीरीज है देखिए। और ये हम चैतन्य समाधि करा रहे थे, अब समाधि ऑनलाइन हो रहा है ना, तो उसी में मेरा सत्र था। तो चैतन्य बिंदु को लोकेट करने में लोगों को दिक्कत हो रही थी, तो हमारा भी सत्र था। अचानक आया कि आप हंसें, आप सबको कहते हैं जो चैतन्य समाधि किए हुए हैं, आप हंसें और हंसते हुए महसूस करेंगे कि एक कंसोलिडेटेड, एक पुंज, एक मास, एक गोला आपके ब्रेन में फील होगा, माने समवेयर लोकेट हो जाएगा वो जगह, और उससे जुड़िए। आप सीधे पीछे देखिएगा कि चैतन्य बिंदु वही है, यानी चैतन्य के साथ भी हंसी जुड़ा हुआ।
मेरी तो एक अभिव्यक्ति है कि चैतन्य की अभिव्यक्ति हंसी है। चैलेंज करें हमको, कोई आए शास्त्रार्थ करें। किसी ने नहीं कहा कि हंसी चैतन्य के, मैं कहता हूं, मैं नहीं कहता हूं, प्रभु कहता है मेरे माध्यम से। मुझे भरोसा है क्योंकि मैं जी रहा हूं। आप भी हंस रहे हैं, देखिए कितने खुश हैं। कहां ले संकल्प में लंबा कर रहे थे। ये वरदान है मिश्र, इतना आसान वरदान, इतना आसान। साधना में कितना समय लगता है सब लोग जानते हैं, सालों साल लगता है। मैंने इस जन्म में ओशो से पहली बार 77 में भेंट हुई, वैसे तो बचपन से ही जुड़े हैं। 77 से सोचिए अभी तक कितना साल हो गया। तो अभी भी साधना करते रहिएगा पूरा, लेकिन कृपा को जीजिए। पहले जीना है, जो मिला उसको जीजिए। फिर देखिए, एक बार जलेबी खा लीजिएगा, मीठा तो छोड़ने का मन नहीं करेगा। बच नहीं पाइएगा, प्रभु नहीं बचने देगा। बताइए। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, हम करेंगे, हमारे होस्ट करेंगे, हम भी कह देंगे उनको थैंक यू। ठीक है गौरव जी, बताइए। 200 सत्र किया है इन्होंने, कहते हैं जो अनुभव यहां हुआ नहीं हुआ, होना ही है, प्रभु की कृपा है। और आप सच्चे प्यासे हैं, नेचुरल आदमी हैं, स्पॉन्टेनियस हैं। आपको मन अभी रोक नहीं रहा है, जी रहे हैं आप। दिस वेरी मोमेंट यू आर लिविंग, ये आपकी फ्लावरिंग है, ये आपकी खिलावट है। देखिए सारे लोग हंस रहे हैं हमारे, सब लोग एक, कोई नए नहीं है, सब पुराने हैं। ठीक है गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी कोई मित्र आएंगे सामने, जय हो, थैंक यू। और कोई कहोगी? मीरा तुम बोली, संतोष ये तो भाग गए, सुभाष बाबू तो भाग गए, शांति, सुनील बाबू तुम बोल, और कुछ बोलेंगे? कोई आदमी बोलिए, अब समय की सीमा है। और कोई भी तो बोलना चाहते हो? इस जीवन को, मौन पूर्ण ब्रह्म को आपने जिया, एकदम ब्रह्म है वो, आपने जिया, अभी अनुभव भी किया शास्त्रार्थ पर। आपने निरंकार को जिया, आपने साक्षी को जिया, आपने आत्म क्या नहीं जिया, सब कुछ जी लिया आपने। यदि ब्रह्म को जी लिया तो सब कुछ जी लिया, वर्णन की जरूरत नहीं है। और खिल भी गए, लेकिन स्वीकार कर लीजिए, ये खिलावट है, मानव हैं आप, अंश नहीं। ओशो तो कहते हैं, जैसे कहते हैं ना तुलसीदास जी, जो मानव अंश है, ओशो कहते नहीं पूर्ण है, मानव भी पूर्ण ब्रह्म है। ओशो कहते हैं कि नहीं पूर्ण है, क्योंकि वो तो अंश हो ही नहीं सकता है। वो जिसने भी जाना, जितना जाना, वो पूर्ण है, आदि हो ही नहीं सकता। और कोई मित्र कुछ शेयर करेंगे? कमॉन आइए, समय सीमा है। आप अपना अनम्यूट कीजिए स्वामी जी, अनम्यूट करके तब अपना परिचय दीजिए। मेरा माइक, मेरी आवाज नहीं जा रही है आप तक? विकास, विकास, आई एम नॉट ऑडिबल। सुन रहे हो ना, सब आदमी सुन रहे हैं? हाँ तब बोले आप, वो करें, आपका माइक ऑन नहीं है और उनका माइक ऑन नहीं है। ठीक है, तब विदा लें। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले शनिवार को फिर इसी तरह का कोई विषय होगा, जीवंत विषय होगा। ठीक है प्यारे मित्रों, बहुत अच्छा लगा। बजाइए विकास जी, फिर से बजाइए कोई मधुर संगीत, आनंद लेते हुए। देवाशीष आज चुप हो। बड़ा कर दो।
इस रूप बड़े रूप को दो ना। क्या आपको अनम्यूट कर दूं? क्या करूं? वीडियो ऑफ कर दूं? क्या करूं? हटा दूं? बड़ा कर दूं? आप अपने वीडियो पर नेटवर्क फिर जैसे था वैसे ही रहना। ठीक है, वो होता है थोड़ा।